उधर क्या है वो पहाड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अच्छा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इधर तो ये राइट साइड। नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। हेमंत 2 के बाद अब रिम्स 2। बिल्कुल सही समझा आपने कि हेमंत लगातार दूसरी बार सरकार में आए हैं, लेकिन रिम्स 2 क्या है? रिम्स 2 ये है कि भाई अब रांची को नया रिम्स मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है तो उसी तरह से जो पेशेंट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो है असुविधा होती है, भीड़ लगते हैं, तो उसी का निजात अब मिलने वाला है और रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा और मात्र 2 से 2.5 वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए जमीन भी देखी जा चुकी है और क्योंकि जीरो टॉलरेंस की हेमंत की सरकार है और आपने देखा था कि पहले वाले संस्करण में जो हेमंत 1 था उसमें जिस तरह से कोरोना काल में हेमंत सोरेन सरकार ने कामयाबी दिखाई, काम किया, लोगों को, मजदूरों को जहाज से लेकर अपने राज्य पहुंचाए। कितने मजदूर जो पैदल चल रहे थे, झारखंड के लोगों को ये नौबत नहीं आने दी। तो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री जो हैं अब पूरी तरह से सजग हैं और उनकी पार्टी और लोग तो छोड़िए, अब विपक्ष भी उनकी तारीफ दबे शब्दों में करने लगा है, क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए रिम्स 2 का जो है निर्माण किया जाएगा और ये रिम्स 2 1074 करोड़ लागत से नया अस्पताल बनने जा रहा है और इसके लिए भूमि जो है अधिग्रहण तो किया नहीं गया है, लेकिन भूमि देख ली गई है और ये करीब करीब इसमें देखी गई है, जो कि सुकुरहुट्टू में उसका निरीक्षण किया गया है और प्लान जो है, ब्लूप्रिंट पूरी तरह से बना हुआ है। 10 एकड़ की जमीन है, नए मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। 400 फीट जो है वहां पर वो खाली रखा जाएगा। 100 सीट जो होंगी यूजी होंगी और 50 सीटें जो है वो पीजी को मिलेगी। नए रिम्स में स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी इलाज मरीजों को मिलेगा। इसमें कार्डियक, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोटोनोलॉजी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। 250 से सुपर स्पेशलिटी बेड होंगे। 700 बेड के नए अस्पताल बन जाने से रिम्स का जो भार है वो काफी कम होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए लोग अब सुकुरहुट्टू भी जा पाएंगे, क्योंकि रिम्स राजधानी रांची में है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सभी जिलों के मरीज यहाँ पर आते हैं बेहतर सुविधा के लिए। और क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा लोग आ जाए तो थोड़ी तो असुविधा होती है और ये खबर बन जाती है। तो कहते हैं कि जिस तरह से टीम का कैप्टन अगर अच्छा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, तो उसके बाकी जो टीम है वो भी उसी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देती है। और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद से डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर एक मरीज के बारे में जितना जानेगा वो दूसरा नहीं जान सकता। और झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि इरफान अंसारी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और यहाँ के मिनिस्टर भी हैं। तो डॉक्टर इरफान अंसारी और अपर सचिव अजय कुमार, इन्होंने दोनों ने मिलकर कांके के सुकुरहुट्टू का दौरा किया और वहां पर 10 एकड़ जमीन को देखा और झारखंड वासियों को आजादी के बाद पहली बार रिम्स 2 की सौगात हेमंत सोरेन की सरकार देने जा रही है। रिम्स 1 में मरीजों का भार बढ़ा, मैंने पहले भी बताया, कई तरह की समस्याएं आ रही थी रिम्स में। रिम्स 2 बनाया जाएगा। अब आपको एक चीज और बता दें कि हमने ये बताया था कि राज्य के लोग, बाहर राज्यों के लोग भी यहाँ पर बेहतर इलाज के लिए आते हैं और क्योंकि मिनिस्टर हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। उधर क्या है वो पहाड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अच्छा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इधर तो ये राइट साइड। यहाँ तक हम लोग विवाद है फ्लाईओवर बन ऐसे कर्वेचर करके ऐसे अभी से पूरा
जैसे होता है मेडिकल कॉलेज में, सामने स्पेस होगा, खाली होगा, ये हॉल होगा, जैसे थोड़ा साइड में रहिए। देखिए आप कैसे कैसे करेंगे, ड्राइंग वगैरह तो आपके पास अवेलेबल है ही, हाँ, तो जल्दी जल्दी कराइए। इसको बैठा लो, सामने पूरा खाली रहेगा, इसमें कुछ बिल्डिंग नहीं बनेगा, सामने बिल्कुल खाली रहेगा और उसके लाइन से ऐसे करके जो आप बिल्डिंग। देखिए, झारखंड वासियों को आज़ादी के बाद से पहली बार रिम्स 2 की सौगात हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार देने जा रही है। आए दिन आपने देखा होगा कि रिम्स 1 में जो काफ़ी लोड पेशेंट और तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, समस्याएं सामने आ रही थी, पेशेंट को दिक्कत हो रहा था क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया था, कैपेसिटी कम है, लोड ज़्यादा हो गया। तो इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि एक और रिम्स 2 बनाओ। तो इसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं काफ़ी गंभीर हैं, विभाग के तमाम पदाधिकारी काफ़ी गंभीर हैं। हम लोग आए, बिल्डिंग के सेक्रेटरी को भी हम लोगों ने बुलाया, चीफ इंजीनियर को भी हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया और सर्वे किया और बहुत जल्द झारखंड वासियों को रिम्स 2 की सौगात हम लोग देने जा रहे हैं। और ये सपना भी था हमारा, राज्य को जब एक डॉक्टर मिनिस्टर बना है तो आए दिन मैंने कहा है कि मुझे सपोर्ट करें आप लोग। जनता की स्वास्थ्य की गारंटी मेरी है, हमारी सरकार की है, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा कदम होगा, ये ऐतिहासिक पल होगा। और मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक क्रांति लाएं, उसमें हम लोग सफल होने जा रहे हैं। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि हर चीज़ में राजनीतिक ना हो, हमको सपोर्ट करें आप लोग। और सपोर्ट करेंगे तो अच्छा काम आप लोग को देखने को मिलेगा। आए दिन आप लोग देखते होंगे मीडिया में, ये वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बॉडी बेड, चलिए आप बेहतर कर रहे हैं सर। तो हम लोग लेआउट बना, आप देखिएगा कि 15 दिन के अंदर लेआउट बन जाएगा और उसके बाद हम लोग विधिवत शिलान्यास करेंगे और ज़्यादा समय हम लोग नहीं देंगे। 2 साल के अंदर, 2-2.5 साल कितना है, 2 साल के अंदर हम खास करके रिम्स 2 रांची में टाँके के लोगों को लाभ मिलेगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, जॉब क्रिएट करेंगे, जो स्थानीय लोग जो ज़मीनदाता है उसको रोजगार भी हम देंगे। एक सवाल खादा, देखिए यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बनना है उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन देखा है। यहाँ पे कुल 110 एकड़ के लगभग ज़मीन यहाँ पर है और ये बिल्कुल सामने का जो 400 फीट है ये खाली हम लोग छोड़ेंगे। इस मेडिकल कॉलेज में जो है वो करीब 700 बेड का मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें 100 यूजी के सीट्स होंगे, 50 पीजी के सीट्स होंगे और सुपर स्पेशलिटी के सीट्स होंगे। और यहाँ पे जो इलाज है वो स्पेशलिटी के अलावा सुपर स्पेशलिटी का भी हम लोगों ने कहा है कि जो कार्डियक है, न्यूरो है और नियोनेटल का होता है वो, और नेफ्रो का 4 सुपर स्पेशलिटी के लिए होगा। करीब 200 से 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी बेड्स होंगे यहाँ पे और बाकी जो नॉर्मल बेड्स होते हैं वो होंगे। तो ये 700 बेड का जब हॉस्पिटल बनेगा तो रिम्स के ऊपर जो भार आ रहा है और वहाँ पे आए दिन हमको देखने में आ रहा है कि भीड़ लगी हुई है, इमरजेंसी में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारे बेड्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ भी सभी तरह के डॉक्टर्स हैं। सर इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या कॉस्ट आएगा सर पूरा? ये 1074 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है स्कीम और इसको हम लोगों ने देखा कि जो प्लान बना हुआ है उसमें कुछ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है प्लान को, और उसका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो भी हम लोगों ने कहा थोड़ा रिवाइज़ करेंगे और जो हॉस्टल्स हैं एंड क्वार्टर्स है उसको रिवाइज़ करेंगे। एक बार रिवाइज़ हो जाएगा उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर रिवाइज़ हो जाएगा, फिर टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है।